हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। आज की इस वीडियो में अपन प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी के सामान्य दिशा निर्देश हैं वो देखने वाले हैं। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होता है डीएलएड का, उसके साथ साथ आपके दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए जाते हैं। तो दिशा निर्देश क्या रहते हैं? दिशा निर्देश का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। दिशा निर्देश में वे सभी जानकारी आपको दी जाती है जो आपका जानना बेहद ज़रूरी होता है। यानी आप आवेदन करते हो तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने परसेंटेज वाले आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, कितनी आयु सीमा है, शुल्क क्या है आवेदन का, ये सभी जानकारी आपको इसके अंदर सामान्य दिशा निर्देश के अंदर दी जाती है। सिलेबस वगैरह क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और आप फॉर्मों को लेकर भी आप बार बार पूछ रहे हो कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे ऑनलाइन आवेदन की भी, कि 10 अगस्त से आपको बोला जा रहा है कि उसकी सच्चाई क्या, वास्तव में 10 अगस्त से आपके फॉर्म वो शुरू हो जाएंगे या नहीं होंगे। एग्जाम डेट को लेकर मैं आपको एक पहले वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ कि आपकी एग्जाम हो वो कब तक होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। कन्फर्म मान के चलना, अगर आपके समय पर आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाते तो एग्जाम है वो आपकी लगभग उसी डेट तक आपको एग्जाम डेट है वो देखने को मिल जाएगी। तो एग्जाम डेट वाला वो वीडियो आप देख लेना। तो चलिए चलते हैं दिशा निर्देश के ऊपर। चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर बगल में बेल आइकन की ऑल पे दबा लेना, क्योंकि आपको बीएसटीसी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। समय टू समय जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हालांकि फॉर्मों को लेकर भी मैंने आपको, जब फॉर्मों की कोई भी जानकारी नहीं आई थी उससे पहले ही आपको बता दिए थे कि फॉर्म वो आपके अगस्त में शुरू होंगे। ये आपको 15 जुलाई को बता दिया था। तो ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एग्जाम डेट भी आपको बता दी गई, तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। पहला पॉइंट आता है वो आपका आता है शैक्षणिक योग्यता का, यानी आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सामान्य आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आवेदन तो कर लोगे आप, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको जानना ज़रूरी है कि किस कैटेगरी में कितने परसेंटेज आपके हैं तो आप आवेदन कर सकते हो। सामान्य अगर आपके स्टूडेंट हो सामान्य के, तो आपकी 50% आपके होने चाहिए, 50%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST की अगर आप स्टूडेंट हो तो 45% आपके होने चाहिए, 45%। OBC और उसके बाद MBC EWS के भी 45% यानी 45% होनी चाहिए। दिव्यांग के भी 45% होनी चाहिए। और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, चाहे किसी वर्ग की महिलाएं हो, तलाकशुदा हो या फिर परित्यक्ता हो या फिर जो भी विधवा वगैरह है, तो इसमें आपके 45% इसमें भी आपके रखे गए हैं, ठीक है। एक बात ये, उसके बाद कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारे 49% है तो क्या हम आवेदन नहीं कर सकते। देखो, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो आपके 50% तो कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप 49.99% वाले भी अयोग्य होंगे, ठीक है। और जैसे किसी कैटेगरी में 45% है, SC ST OBC EWS MBC में 45% है, तो किसी स्टूडेंट के 44.99% है तो भी आप अयोग्य होगे, आप आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपको अभी मैंने आपको बता दिया है। और बाकी ये जो दिशा निर्देश अभी मैं आपको बताता हूँ, ये प्री डीएलएड 2021 के दिशा निर्देश हैं। अभी 2022 के दिशा निर्देश है वो जारी नहीं हुए, मतलब वो जारी होंगे, लेकिन दिशा निर्देश आपके सेम रहने वाले, कोई भी इसमें चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ आपका इसमें चेंजमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे इसमें आयु सीमा है वो आपकी 2021 की दे रखी, तो इसमें आपको चेंजमेंट है वो 2022 में देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। कुछ बिंदुओं पे थोड़ा बहुत आपको 1-2% चेंज देखने को मिल सकता है इस प्रकार के बिंदुओं पे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये दिशा निर्देश है वो बताने जा रहा हूँ। आयु सीमा यहाँ पे 2021 की दे रखी है। अधिकतम आयु यहाँ पे आपको मान लो अभी आप 28 साल से ज़्यादा आपकी एज है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप काउंट कर लेना, ये आप यहाँ पे दे रखी है 1 जुलाई 2021 से, लेकिन यहाँ से आपकी 2022 की काउंट होगी, 21 की नहीं होगी। 28 साल से अधिकतम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम के बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। अनुसूचित SC ST और SC ST और OBC EWS की महिलाएं वगैरह हैं उनको यहाँ पे आपको छूट मिलेगी, यहाँ पे ये दे रखा है। और जब आपके दिशा निर्देश जारी होंगे तो आपको और अधिक बता दिया जाएगा किसको कितने छूट है वो मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आवेदन शुल्क की बात कर लें कि कितने आपका आवेदन शुल्क है वो लगने वाला है। अगर मान लो आप किसी एक पाठ्यक्रम से आप आवेदन करते हो, जैसे सामान्य आपने डीएलएड से करना चाहते हो, सामान्य BSTC करना चाहते हो या फिर संस्कृत से करना चाहते हो, तो आपको 400 रुपये आपका वो विभाग को देने पड़ेंगे, 400 रुपये का आपका चालान होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों पाठ्यक्रमों से करना चाहते हो तो 450 रुपये आपके लगने वाले हैं, 450 रुपये आपके लगेंगे। और वो जो आप ई-मित्र से अगर भराओगे तो वो फीस वगैरह आपकी अलग रहने वाली फिर, ठीक है। इसमें आवश्यक दस्तावेज की आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा लास्ट में, लेकिन एक बार आप ये दिशा निर्देश वो देख लेते हैं कि क्या क्या दिशा निर्देश आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद बाहरी राज्यों के लिए मैं आपको ये कि 5% सीटें के ऊपर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट हैं, बगल के जो भी स्टेट के स्टूडेंट अगर राजस्थान से BSTC करना चाहते हैं तो उनको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरल के अंदर आएंगे वो जनरल की सीट उनको अलॉट
उसके बाद यहाँ पे ये इस बिंदु के अंदर दे रखा है कि आपको जब आपको पेपर हो जाएगा, उसके पेपर होने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में महाविद्यालय आपको अलॉट कर दी जाएगी। नाम अगर महाविद्यालय अलॉट नहीं होती है तो आपको आपका जो शुल्क है, जो जितने आपने काउंसलिंग करवाई उसमें कुछ चार्ज है वो काट कर आपको अकाउंट में जो रिफंड है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपके यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, पेपर पैटर्न में अगर आपके टोटल 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण, अभिरुचि, और उसके अंदर दो डी भाग आएगा, उसमें आपकी 2 लैंग्वेज आएंगी। संस्कृत वालों को संस्कृत और हिंदी, जो बाकी सामान्य वाले हैं उनको ये 2 लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। एक बात ये कि आपका जो टोटल क्वेश्चन पेपर होंगे वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसमें जो मार्क्स होंगे वो आपके 600 नंबर का आपका मार्क्स होगा। टोटल जो मेरिट बने, जो आपको नंबर दिए जाएंगे 600 में से दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। लेकिन जो अपनी शिक्षण अभिरुचि है उसमें आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसमें आपको 1, 2, 3 इस प्रकार से नंबरिंग है वो दी जाती है। किस प्रकार से नंबरिंग होती है, अगर आपने इसमें गलत आंसर भी दे दिया तो आप में इसमें नंबर है वो मिल जाते हैं। ये आपको अगली वीडियो में किसी डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में अगर वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे, कोई माइनस मार्किंग इसमें आपकी नहीं होने वाली है। उसके अब बात कर लेंगे सिलेबस की। ये सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, पहला भाग जो आपका रीजनिंग का आएगा, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 नंबर का आपका ये भाग रहने वाला है। अब इसमें जो टॉपिक है वो कुछ टॉपिक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम टॉपिक आपका इस बार भी यही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं रहने वाला है। सिलेबस सेम का सेम यही रहने वाला है। तार्किक योग्यता के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 वस्तुओं के बीच आंशिक समानता एवं समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग के लगभग आपको सभी टॉपिक है वो कवर करने होंगे। उसके बाद राजस्थान जीके के भी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति एवं साहित्य, आर्थिक पक्ष, उसके बाद भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, सभी का राजस्थान जीके है वो कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिक्षमता, इसके आपके क्वेश्चन है वो आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाए, 150 नंबर के 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संप्रेषण कौशल के व्यावसायिक अभिवृत्ति, और उसके बाद सामाजिक संवेदनशीलता, ये आपसे क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला भाग जो आएगा वो आपके इंग्लिश का आएगा। डी भाग में इंग्लिश आएगी एक तो आपकी, और बाकी जो लैंग्वेज होगी संस्कृत वालों को संस्कृत, हिंदी जो सामान्य वाले होंगे उसकी हिंदी आ जाएगी। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, इसके आपके 60 नंबर के आपके क्वेश्चन है वो आएंगे। 50 क्वेश्चन 60 अंक के। इसमें आपकी कंपोजिशन आएंगे, उसके बाद एरर फाइंड करना आएगा, उसके बाद नरेशन आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, आर्टिकल आएंगे, और उसके बाद आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएगा। उसके बाद काइंड ऑफ सेंटेंस कंप्लीट करने आपको आएंगे। टेंस आएगी, वोकैबुलरी आएगी, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड सब्मिशन आएगा, और स्पेलिंग एरर फाइंड करना भी आपकी किस से संबंधित आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वो अपने संस्कृत वालों को यहाँ पे जो टॉपिक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वर, व्यंजन, शब्द, स्वरूप, और उसके बाद यहाँ पे धातु रूप एवं प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, ये समास, लिंग, वचन और विभक्तियाँ, कारक, सभी क्वेश्चन इस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी की मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, 90 नंबर के आपके क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। इसमें आपका आएगा शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार और शुद्धिकरण से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरा, लोकोक्ति से मुहावरा, कहावत या लोकोक्ति से संबंध आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका टोटल जो सिलेबस है वो इस बार का रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मों की। ये मैंने आपको दिशा निर्देश जो सामान्य थे वो बता दिए कि क्या दिशा निर्देश आपके रह सकते हैं। अब बार बार आपको बताया जा रहा है कि 10 अगस्त से आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। 10 अगस्त से आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसकी सच्चाई क्या है तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। विभाग ने ये नहीं कहा कि हम 10 अगस्त से फॉर्म शुरू कर देंगे, उन्होंने ये कहा कि हम 10 अगस्त के बाद फॉर्म शुरू करने की कोशिश करेंगे। यानी 10 अगस्त के बाद कभी भी आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 10 अगस्त से कल फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो इसका जवाब यही है कि कल 10 अगस्त से फॉर्म शुरू नहीं होंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आज है 9 अगस्त, और आज 9 अगस्त को आज के दिन छुट्टी है विभाग की। अगर आपको पता होगा आज के दिन विभाग की छुट्टी है, तो आज कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी सब छुट्टी पे हैं। छुट्टी है तो आज नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं होगा। नोटिफिकेशन इसका कल तक जारी होता है, तो मे भी आपका उसके बाद कभी भी आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं। यानी आपके फॉर्म, विभाग ने ये कहा कि हम 10 अगस्त के बाद फॉर्म शुरू कर देंगे कभी भी।
ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट हम 10 अगस्त को ही फॉर्म शुरू कर देंगे। तो ये जो आपको बात जो एक न्यूज़ आप तक पहुँची है कि 10 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। विभाग ने कभी नहीं कहा कि 10 अगस्त से फॉर्म शुरू, उन्होंने ये कहा कि 10 अगस्त के बाद कभी भी फॉर्म शुरू हो सकते हैं। तो इससे आप ये मत मानना कि 10 अगस्त से ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आज नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, कल नोटिफिकेशन आता तो उसके बाद कभी भी 11-12 तारीख से आप फॉर्म शुरू हो सकते हैं। लेकिन एक बात ये विभाग ये कि जो मैं आपको बताता हूँ कि विभाग क्या चाहता है फॉर्मों को लेकर, विभाग की प्राथमिकता यही कि हम 15 अगस्त से पहले पहले फॉर्म है वो किसी प्रकार से फॉर्म शुरू करें। ठीक है, उनकी प्राथमिकता यही कि वो 15 अगस्त से पहले फॉर्म शुरू करना चाहते हैं। उनका ये मतलब नहीं कि वो 10 अगस्त से ही फॉर्म शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जो बार बार बोल रहे हो कि अगर 10 अगस्त से फॉर्म शुरू नहीं हुए, तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि 10 अगस्त से फॉर्म शुरू नहीं हुए तो मैं क्या करूँ? तो इसमें आपको थोड़ा सा सोचनी बात है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको यही कहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म आपके 10 अगस्त से ही शुरू होंगे। ठीक है, जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नोटिफिकेशन आपका नहीं आता तब तक आप विश्वास ना करें। मैं आपको 2 वीडियो में पीछे आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है। विभाग 15 अगस्त से पहले पहले फॉर्म शुरू करना चाहता है, लेकिन इसका ज़रूरी ये भी नहीं कि 10 अगस्त से ही फॉर्म आपके शुरू होंगे। ठीक है, तो कब तक फॉर्म शुरू होंगे वो आपको मैं आंसर यही कि 15 अगस्त से पहले पहले विभाग चाहता है कि हम फॉर्म शुरू करें, तो 15 अगस्त से पहले पहले आपका फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर्म शुरू नहीं होते तो वो नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा 15 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, और फॉर्मों को लेकर मैं आपको एक बार फिर जुलाई में भी आपको पहले अपडेट किया था कि अगस्त में फॉर्म आपके शुरू होंगे। 15 जुलाई को आपको बोला था कि अगस्त में आपके फॉर्म शुरू होंगे। एग्जाम डेट को लेकर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब बात करते हैं जो आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। दिशा निर्देश आपको बता दिया, फॉर्मों को लेकर जो जानकारी थी वो भी आपको बता दी। अब दस्तावेज क्या क्या आपको लगेंगे फॉर्म भरते टाइम वो आपको सुन लेना कि क्या क्या दस्तावेज की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। पहली बात तो ये कि आपको आपके पास एक फ़ोटो आपकी लगेगी। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो लगेगी। उसके बाद आपका एक अंगूठे का निशान लगेगा। ठीक है, अंगूठे का निशान है वो यहाँ पे आपका एक अपलोड होगा। उसके बाद आपके सिग्नेचर हैं वो अपलोड होंगे। ठीक है, फ़ोटो, साइन, अंगूठे का निशान, ये 3 चीज़ आपकी अपलोड होंगी। और एक आपको आधार कार्ड की उसको आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म में आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड नहीं होंगी, केवल उनके नंबर है वो आपको अटैच करनी होंगी। नंबर वगैरह आपको उसमें चढ़ानी होंगी बस। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट है वो अपलोड होगी, वो अपलोड नहीं होगी, स्कैन नहीं होगी। फ़ोटो, सिग्नेचर और आपके अंगूठे का निशान ही अपलोड होंगे। आधार नंबर की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, और वो जो फीस वगैरह है वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, बस यही आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और जैसे कुछ भाई बोल रहे हैं कि जाति की आवश्यकता पड़ेगी, मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ना तो जन आधार कार्ड की ज़रूरी है, ना जाति प्रमाण पत्र की, ना मूल निवास की, कुछ भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फॉर्मों को लेकर जब फॉर्म आपके शुरू होंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, आधार कार्ड के नंबर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। फ़ोटो आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, और एक आपको अंगूठे का निशान अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बस उसके बाद आपकी जो 10th 12th की डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। मार्कशीट भी अपलोड नहीं होगी। ठीक है, यही आपको आवश्यकता पड़ने वाली है डॉक्यूमेंट्स की। अब ज़्यादा आपको कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरी नहीं फॉर्मों को लेकर। जब आपके फॉर्म शुरू होंगे आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल आरवी स्टडी के नाम से लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियल आरवी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।